नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों रेलगाड़ी वाला सवाल है। सवाल कह रहा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, ये आपको पता है, बच्चे को ये चीज पता होती है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए यहां रेलगाड़ी की बात कर रहा है, कितनी है, 150 मीटर, और नहर की बात कर रहा है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 102 मीटर है। जब भी दोस्तों आपको, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हो और उसके साथ चाहे किसी सड़क की लंबाई दी हो, चाहे किसी पुल की लंबाई दी हो, चाहे किसी नहर की लंबाई दो, इस स्थिति में याद रखना रेलगाड़ी वाले सवाल में हमेशा दूरी क्या होती है, ऐड होती है। मुझे चाल याद करना है तो दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई। साथ में नहर की चौड़ाई कितनी है, 102 है, तो 150 में 102 जोड़ दूंगा तो टोटल दूरी मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद समय क्या कह रहा है, 7 सेकंड कह रहा है, तो 7 का भाग दे दूंगा। ठीक है, 150 और 102 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 150 और 102 को कैसे जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों 150 और ये मान के चलिए 100 हो गया, कितना हो गया, 250, 250 और 2 252। ठीक है, तो 252 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 21। ठीक है, बच गया कितना, 7 3 21, बच गया 4 और 2, मतलब 7 42, मतलब क्या हो गया, 36 मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बहुत आसान सवाल है रेलगाड़ी का। इतने आसान सवाल दोस्तों आपको ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं, एसएससी जीडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अभी इससे एडवांस लेवल के सवाल भी हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यकीन मानिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी मैथ्स इतनी मजबूत करा दूंगा, ठीक है, कि आपको खुद को अपने आप पर यकीन नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू क्लास देखना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का सवाल है। सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखो कई सारी शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ट्रिक से कभी भी याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये 3 टॉपिक दोस्तों ट्रिक से कभी मत पढ़ना। पहले कॉन्सेप्ट बना लो, उसके बाद आपको ट्रिक पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट से आप सवाल सीखोगे तो आप कभी दोस्तों किसी चीज में क्या होगे, फेल नहीं होगे। ठीक है, देखो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से मैं एक लाइन में इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक, लेकिन देखिए सबसे पहली बात मान के चलिए कि किस दर से कोई धन कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई धन कह रहा है। मैं मान के चलता हूं कि जो धन है वो क्या है, मान के चलता हूं धन 100 रुपए है। आप चाहे तो 200 मान सकते हो, 40 रुपए मान सकते हो, 20 रुपए मान सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप मान लेना। ठीक है, मैं 100 रुपए मान के चलता हूं कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए था मेरे पास और ये 5 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। मतलब कितना हो जाएगा, 100 का दुगना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखो भाई साहब, धन कितना था, 100 रुपए था। ठीक है, समय कितना लगा, 5 वर्ष लगा, और कितना हो गया, डबल हो गया, 200 हो गया। आप मुझे बताइए साधारण ब्याज की दर है, ठीक है, तो ये बताइए 100 रुपए था आपका, मतलब ये क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। ठीक है, और ये 200 रुपए हो गया। ठीक है, 200 रुपए हो गया, मतलब क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन। ठीक है, अब 200 में से 100 को हटाऊंगा, देखो भाई साहब 100 से 200 हुआ था, मतलब 5 साल में ब्याज कितना आया, 200 में से 100 हटाऊंगा तो 100 ही आएगा ना, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया आपका 100 रुपए। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, क्योंकि मेरे पास शुरू में 100 रुपए थे, 5 साल के बाद मेरे पास 200 हो गए, मतलब 5 साल में मुझे 100 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज 100 रुपए मिल गया। तो सिंपल फार्मूला है आपका साधारण ब्याज का, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है, ये आपको पता है। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। 100 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन मेरा कितना था, 100 था, 100 गुणित दर मुझे पता करना है, समय 5 वर्ष है, बटे 100 कर दूंगा। ठीक है, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, ये 5 से इधर 100 कटेगा 20 बार। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20% की हो जाएगी, दर हो जाएगी। ठीक है, आपको ट्रिक से बनता होगा तो ट्रिक से करके भी देखना, यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो ट्रिक अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में दो प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 होता। देखो क्या कह रहा है, 72 किलोग्राम है, क्या है, 72 किलोग्राम है और दो प्रकार के चावल हैं। ठीक है, कितने अनुपात कितने में है, 7:5 में है। ठीक है, तो पहला चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, पहला चावल की मात्रा हो जाएगी 72 गुणित 7 बटे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 5 12 अनुपाती योग। ठीक है, और दूसरा चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 72 गुणित, अब दूसरे में 5 लूंगा। ठीक है, 5 बटे 7 5 12। ठीक है, काटूंगा तो 12 एकम 12, 12 छिंग 72। ठीक है, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 7 छिंग 42। ठीक है, मतलब पहला प्रकार का चावल कितना हो गया, 42 केजी हो गया, और दूसरे प्रकार का चावल 5 छक्का 30 केजी हो गया। अब कह रहा है मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाता। ठीक है, तो देखो मैं मान के चलता हूं, ठीक है, कि जो पहले प्रकार का चावल है इसमें x किलोग्राम चावल कम मिलाया जाता। ठीक है, तो 42 में से मैं अगर x को घटाऊंगा, ठीक है, बटे क्या कर दूंगा, 30 कर दूंगा, क्योंकि दूसरे प्रकार का चावल 30 है। अनुपात कितना कह रहा है, 7:6 कह रहा है, मतलब 7/6 कह रहा है। ठीक, अब देखिए यहां आप क्या करोगे, त्रिया गुणा करोगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे। ऐसा नहीं, 7/6 इधर ऐसा लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो 7/6 ही रहने दो। ठीक, अब 42 में से दोस्तों कितना घटा दूंगा मैं, ठीक है, कि ये बटे में 30 है तो 7/6 जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर 42 में से मैं 7 घटाऊंगा, 42 में से 7 घटाऊंगा तो 35 हो जाएगा और बटे 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 7/6। मैंने मान के चला हूं कि मैं 7 घटा रहा हूं। ठीक, तो 5 से काटूंगा तो 5 7 35 और 5 छक्का 30, 7/6 के बराबर 7/6 हो गया। देखो ये मैंने एक शॉर्ट में बताया है। ठीक है, एग्जाम में आपको स्मार्ट तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको 7 किलोग्राम चावल, ठीक है, आपने x की वैल्यू 7 रखे थे, तो दोनों 7/6 बराबर 7/6 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 7 किलोग्राम चावल कम मिलाया जाता तो दोनों में अनुपात 7:6 होता। ठीक है, सवाल समझ में आया, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उनमें से दो संख्या 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थी, सही औसत क्या है। देखो 10 संख्याओं का औसत 30 कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 30 कह रहा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 10 गुणित 30 मतलब 300 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुणित 30 बराबर कितना हो गया, 300 उनका योग हो जाएगा। अब कह रहा है उनमें से दो संख्याएं 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थी। ठीक है, गलती से 51 32 लिखी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले 51 32 गलती से लिखी गई थी, तो इनको घटाऊंगा मैं 300 में से। 300 में से 51 और 32 दोनों को जोड़ दूंगा और घटा दूंगा। 300 माइनस कोष्टक के अंदर 51 प्लस 32 कर दूंगा, और किसकी जगह पे, 15 23 की जगह पे, तो प्लस क्या कर दूंगा, 15 और 23 को क्या कर दूंगा दोस्तों, जोड़ दूंगा। ठीक है, 15 और 23 को जोड़ दूंगा। अब देखिए 300 हो गया। ठीक है, माइनस 51 और 32 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 15 और 23 कितना हो जाएगा, 15 और 23 हो जाएगा आपका 38, क्या हो जाएगा 38। ठीक है, 300 और ये 38 कितना हो जाएगा, 338। ठीक है, माइनस 83, 338 में से 83 घटाऊंगा कितना घट जाएगा, घटाइए तो देखिए 8 में से 3 गए 5। ठीक है, 13 में से 8 गए 5। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 255। ठीक, 255 आ गया। अब कह रहा है कि सही औसत क्या है, तो देखो सभी संख्याओं का योग आ गया 255, जो सही योग है। ठीक है, बटे संख्या कितनी है 10, तो 255 में 10 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ईमानदारी से दोस्तों अगर आपको चारों सवाल समझ में आए होंगे तो ईमानदारी से बताना कि आपको चारों सवाल समझ में आ गए। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते हुए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।